हेलो, मेरा नाम सुभाष कृष्णा है। मैं आगरा से हूँ और आज सुबह मैंने अतुल सुभाष की न्यूज़ देखी तो मुझे बहुत ही दुख हुआ। एक्चुअली में अतुल सुभाष जो इस केस जो पारिवारिक मामला होता है वो अपनी वाइफ से डाइवोर्सेस केस पर लड़ रहे थे और कहीं ना कहीं वो इससे हताश थे कि जो न्यायपालिका है, जो संविधान है, उसके अकॉर्डिंग उनको न्याय नहीं मिल रहा था। तो इस बेस पर आकर के उन्होंने आत्महत्या कर ली। आप यकीन माने कि हमारे हिंदुस्तान की जो न्यायपालिका है उसमें मोस्टली अब ये देखा जाता है कि जो बेगुनाह है उसको न्याय मिल ही नहीं पाता। एक्चुअल में बेगुनाह हो या जिसके खिलाफ केसेस हो या जो केस में इन्वॉल्व हो, एक्चुअल में जांच पड़ताल पूरी होती ही नहीं है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं खुद इसका भोगी हूँ। आजकल जरा जरा सी बात पे डाइवोर्सेस केस होते हैं और देखने में मिलता है कि फेक केसेस होते हैं। जरा जरा सी बात पे वाइफ अपने हस्बैंड पर केस कर देती हैं और पैसे की डिमांड करती हैं और प्रॉपर्टी की डिमांड करती हैं। ठीक है, आप लड़ रहे हैं, लेकिन अगर सामने वाला सही है तो आप कैसे उसके साथ ये दगा कर सकते हैं। ये भी मेरे साथ भी यही हुआ, लेकिन बशर्ते कि मैंने हार नहीं मानी और अतुल सुभाष ने हार मान ली और सुसाइड कर लिया। लेकिन एक्चुअल में ये हार ना वो अपनी बीवी से नहीं, सिस्टम से हारे हैं और उनको जस्टिस ही नहीं मिल पाया, न्याय ही नहीं मिल पाया। कहते हैं ना कि हमारा संविधान बहुत अच्छा है, बहुत ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज संविधान के अकॉर्डिंग पिस रहे हैं लोग। क्योंकि मेरे साथ भी यही हुआ है। मैंने अपने आप को प्रूव करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठीक है, मैंने थोड़ा सा समय लिया और मैंने प्रूव किया अपने आप को। तो संविधान के अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं झेल पाया। अब कितनी बड़ी बात थी कि उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट किया और बोला कि अगर मेरे को न्याय नहीं मिलता है तो मेरी अस्थियों का विसर्जन कोर्ट के नाला जो होता है कोर्ट का, वहाँ पे विसर्जन किया जाए। कितनी बड़ी बात है ये सोचने की। तो मैं भारत सरकार से बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हर केस की पूरी तरह से जांच पड़ताल कराएं। एक्चुअल में सिस्टम जांच पड़ताल ही नहीं करता है। इस बेस पर ऐसा नहीं है कि सारी लड़कियां गलत हैं, ऐसा नहीं है कि सारे लड़के गलत हैं, लेकिन आप बिना जांच पड़ताल किए हुए केस में भी आप डायरेक्टली लड़कों को इन्वॉल्व कर देते हैं। आप पहले जांच पड़ताल करें और जांच पड़ताल करने के बाद जो चीज़ें निकल के आती हैं आप उस हिसाब से आप केस की सुनवाई करें और जो भी जस्टिस है, जिसके खिलाफ जिसके चीज़ें आ रही हैं और जो जस्टिस है आप वो जस्टिस करें। तो बहुत बुरा लगा कि अतुल सुभाष चले गए। दूसरी बात ये है कि कमज़ोर आदमी नहीं था कोई अतुल सुभाष, बहुत मजबूत आदमी था, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। शायद लोगों को लगता है कि लोग डर के मारे सुसाइड कर लेते हैं, ऐसा नहीं है। आप किसी के एक चांटा मार दो ना तो कितना पेन होता है, आप सोच समझिए। वो कितने डिप्रेशन में था, वो बंदा कितने बड़े डिप्रेशन में था कि उसने सुसाइड करना ज़्यादा आसान लगा तो उसने सुसाइड कर लिया। मैं भी इस पेन से गुजरा हूँ, कई बार मेरे अंदर भी ये पेन आया कि मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन ठीक है, मैंने उसको एक्सेप्ट किया। मैं ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है। लेकिन उन्होंने इस पेन को नहीं समझा और वो चले गए। तो प्लीज़ मेरी बस जस्टिस जो हमारा न्यायपालिका प्रणाली है, बस मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी न्याय प्रणाली को थोड़ा सा इम्प्रूव करें, चेंज करें उसमें, और जो अधिकारी हैं उनको आदेश दें कि उसका पूरा जांच पड़ताल की जाए, उसके बाद आप न्याय करें। आप बिना जांच पड़ताल किए हुए एक पक्ष को आप दोषी करार नहीं दे सकते। और इसी बिहाफ पर अतुल सुभाष ने आपने उनको दोषी करार दिया, कहीं हद तक उनको जस्टिस नहीं मिल पाया और इसी बिहाफ पर उन्होंने अपने आप को किल कर लिया। तो एक्चुअल में उसका दोषी तो जस्टिस ना मिलना ही है। एक्चुअल में उसका जो कातिल है वो सही तरीके से मतलब सही टाइम पर न्याय ना मिलना, उसी की वजह से उन्होंने ये किया। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़ समझें और न्याय करें। थैंक यू सो मच।